खान साहब ने कहा था नालायक भी हो और बेगैरत भी हो, इससे ज्यादा ना कुछ नहीं। ये एक्सपोज हो चुके हैं, अब इनको समझ आ नहीं रही और ये समझ रहे हैं बेवकूफों की तरह ये कौम को धोखा दे देंगे। एक टाइम में 8 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 9 मई को मैं मौजूद हूँ। 1 घंटे के अंदर मैंने उन 8 जिलों में कार्रवाइयाँ की। अब मेरे पास एक ऐसा F-16 तैयार था जो स्पीड F-16 की मार रहा था, उत्तर हेलीकॉप्टर की तरह रहा था। तो ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में मेरे पास है तो मेरे पे साबित कर ले। इस मुल्क पे बार बार एक प्रैक्टिस की जा रही है और जिस तरीके से इस मुल्क के अंदर एक आलम इस्लाम के लीडर इमरान खान को मैंडेट चोरी करके पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मैंडेट इमरान खान को दिया था, उसको चोरी करके फॉर्म 47 वालों को ईवानों में भेजा गया है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख की सियासी बदतरीन धांधली हुई है और हम इंशाअल्लाह अवाम और हम इमरान खान के साथ खड़े हैं और हकीकी आजादी जो इमरान खान साहब कहते थे जब तक वो नहीं मिलेगी हमारी ये जंग जारी रहेगी। हमारा इन इदारों को इस पाकिस्तान पे रहम करें। ये तजर्बे जो आपने किए पहले PDM-1 की सूरत में, उससे क्या हालात हुए, इमरान खान के दौर में क्या सिचुएशन थी, महंगाई के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से, पाकिस्तान में अमन व अमान के हवाले से, और उसके बाद इनके आने के बाद क्या हालात हुए और अब दोबारा ये जो नया तजर्बा किया गया है इसके बाद अल्लाह माफ करे जो हालात नजर आ रहे हैं आगे, तो मैं समझता हूँ जो लोग इसके जिम्मेदारान हैं और ये एक दिन एक्सपोज होंगे, अल्लाह अल हक है, ये सब एक्सपोज होंगे और ये जब एक्सपोज होंगे तो इनकी नस्लें किस तरीके से याद की जाएंगी। मैं इनके घर वालों को पैगाम देता हूँ कि आप अपने घर में बैठ के ऐसे लोग जिनके पास इस वक्त अथॉरिटी है वो जो ये कर रहे हैं, इनकी फैमिलीज को, रिश्तेदारों को, इनके बच्चों को ये बैठ के डिस्कस करें इनके साथ कि आप ये कर क्या रहे हैं, आप कैसा निजाम बनाने जा रहे हैं, आप कैसे प्रेसिडेंट बनाने जा रहे हैं इस मुल्क के अंदर। तो इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि जमीर जागेंगे, लेकिन जहाँ तो जब जमीर जागता है तो कहते हैं ये ज़हनी मरीज है। ये नया ड्रामा है इस मुल्क में। जब वो फॉर्म 47 पे गलत काम कर रहा था उस वक्त ज़हनी मरीज नहीं था, तो उसने कहा कि मुझसे गलती हुई है, उसने एतराफ किया तो वो एक ज़हनी मरीज बन गया। तो ये कौम या भेड़ बकरियां है नहीं, ये कौम इतनी बेवकूफ है। और अगर आप समझते हैं कि डंडे के जोर पे इस तरह चलिए फयारें करके, लोगों के ऊपर पर्चे काट के, लोगों पे जुल्म करके, फसाइयत करके आप इन लोगों को जबानें बंद कर लेंगे, इनके मुंह बंद कर लेंगे, तो दिलों से तो आप नहीं निकाल सके। आपने क्या किया पंजाब में, आपने बहुत ज्यादा सख्ती की, लोग नहीं निकल सके, न जलसा हुआ, न जलूस हुआ, न कॉर्नर मीटिंग हुई। रिजल्ट क्या आया, लोगों ने खुद जाके उम्मीदवार का निशान ढूंढ कर मोहर इमरान खान को लगाई, आपने निशान ले लिया, आपने पार्टी खत्म कर दी, बल्ले का निशान आपने ले लिया, उम्मीदवारों के कज़ाद रिजेक्ट कर दिए, फिर भी क्या हुआ। खुदा का वास्ता है जागो। और मैं इमरान खान साहब को मुबारकबाद देता हूँ। खान साहब आपकी हमेशा ख्वाहिश थी और ख्वाहिश है कि मेरी कौम जागे। खान साहब आपकी कौम जाग चुकी है और इंशाअल्लाह हकीकी आजादी हासिल करने तक ये कौम आपके साथ खड़ी है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द इंशाअल्लाह इमरान खान बाहर भी होंगे और इमरान खान साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म भी होंगे और इंशाअल्लाह ये मुल्क उस रास्ते पे चलेगा जिस पे चलने के लिए हमारे बावजदाद ने जानी और माली कुर्बानियां दी थी। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जब से आपने मंसब संभाला है उसके बाद आपकी 2 मुलाकातें हुई वज़ीर आज़म से, जिस पर इमरान खान ने खासी नाराजगी का इजहार किया कि आपको उनके साथ तस्वीर नहीं बनानी चाहिए। उसके बाद आपकी मुलाकात हुई खान साहब से, क्या इस पर कोई गुफ्तगू हुई? दूसरी बात यह कि इस वक्त जो खान साहब की जो राय की खबरें चल रही है इसमें ये बताया जा रहा है कि आपका मेन किरदार है और मीडिएशन के लिए आप कोर कमांडर से भी मिले और दीगर लोगों से भी आपकी बातचीत चल रही है, इसमें क्या सवाल है? पहली बात तो ये है कि इमरान साहब खान साहब की कोई नाराजगी नहीं है इस बात के ऊपर। मैं जो कि एक सूबे का मुझे खान साहब ने वज़ीर आला बनाया है, मेरे पर इस सूबे की आवाम की और मेरे सूबे के हकूक़ की जिम्मेदारियां हैं और फॉर्म 47 पे जो ये वज़ीर आला बना हुआ है इस वक्त जाहिर बात है वो लीड कर रहा है, तो मेरे जो मामलात हैं उसी कैबिनेट से और इसी फेडरल गवर्नमेंट से ही होने हैं, पहली बात। दूसरी बात जो आप कर रहे हैं कोई मुज़ाकरात की या मीडिएशन की, तो मैं ये कहूंगा कि इमरान खान साहब ने खुद भी हमेशा कहा एक बात, बारहा कहा कि मैं बातचीत करने को तैयार हूं पाकिस्तान के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरी वजह से पाकिस्तान की तरक्की होती है मेरे हटने से तो मैं हटने को भी तैयार हूं। अब आपने बार बार देखा कि उन्होंने अपनी स्पीचेज में बार बार बताया, कौन को बताया, इदारों को बताया, जो कंसर्न लोग हैं उनको बताया। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि यहाँ पर जब प्लान बन जाते हैं, लंदन प्लान बन गया, कभी कोई प्लान बन गया, कभी कोई प्लान बन गया, उन प्लान के ऊपर जब मुल्क चलेगा और कुछ फर्द वाहिद, इदारे नहीं, कुछ फर्द वाहिद जब अपनी जात के लिए अपनी डील के मुताबिक मुल्क को चलाएंगे तो उसका ऐसा ही अंजाम होता है। बाकी इमरान खान की जो रिहाई की बात है,
ہم اس کے لیے پوری کوشش کر بھی رہے ہیں, ہم کریں گے بھی صحیح. ہماری ٹیمیں لگی ہوئی ہیں, سارے جیلی کیسز ہیں, ایکسپوز ہو رہا ہے یہ نظام, اور انشاءاللہ اللہ الحق ان کو مزید ایکسپوز کرے گا, اتنا ایکسپوز کرے گا کہ یہ منہ دکھانے کے نہیں رہیں گے. اس لیے میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بجائے آپ منہ دکھانے کے نہیں رہیں, خیر ہے اپنی غلطی مان کر اور مزید اس ملک کی عوام کو اندھیروں میں نہ دھکیلیں. جناب صاحب یہ بتائیں کہ آپ گرفتاری جاری ہوئے ہیں, وہ تو آپ کی پارٹی کے اپنے لوگ تھے جنہوں نے آپ لوگوں کے خلاف جو وہ بیانات دیے ہیں عدالتوں میں, ان لوگوں کے لیے کیا میسج ہے؟ سانے 9 مئی کے بعد آپ عدالتوں کے اوپر بھی الزام تراشی کرتے رہے ہیں اور جو اہم تنصیبات تھی اس کے حوالے سے آپ کے اوپر بھی الزامات لگتے رہے, لیکن آپ کے اپنے لوگ آپ لوگوں کے خلاف بیان دیے جس کی وجہ سے آپ کے ناکام گرفتاری جاری, ان کے لیے کیا میسج ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان بیانات کا آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ بیانات کس بنیادوں پہ آئے ہیں, کس ٹارچر کے تحت آئے ہیں اور کس طرح آئے ہیں. دوسری بات ہے ججز نے جو لیٹر لکھا ہے اس کے بعد تو چیز ظاہر ہو چکی ہے, اوپن ہو چکی ہے کہ انہوں نے خود مان لیا کہ جی ہم نے دباؤ میں آ کر یہ فیصلے کیے ہیں. اور یہ فیصلے کس کے خلاف ہوئے؟ یہ تحریک انصاف کے خلاف ہوئے, یہ عمران خان کے خلاف ہوئے, یہ ہمارے ووٹر سپورٹر ہماری لیڈرشپ کے خلاف ہوئے. اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ میرا مختلف تھانوں میں نام ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ ایک ٹائم میں 8 ڈسٹرکٹ کے اندر 9 مئی کو میں موجود ہوں. 1 گھنٹے کے اندر میں نے ان 8 ضلعوں میں کارروائیاں کی. اب میرے پاس ایک ایسا F-16 طیارہ تھا جو سپیڈ F-16 کی مار رہا تھا, اتر ہیلی کاپٹر کی طرح رہا تھا. تو یہ ٹیکنالوجی پاکستان میں اگر میرے پاس ہے تو میرے پہ ثابت کر لیں. باقی یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں, اب ان کو سمجھ آ نہیں رہی اور یہ سمجھ رہے ہیں بیوقوفوں کی طرح کہ یہ اس قوم کو دھوکہ دے دیں گے. میں خان صاحب کی ایک بات ریپیٹ کرتا ہوں, خان صاحب نے کہا تھا نالائق بھی ہو اور بے غیرت بھی ہو, اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں.